हो गया है, अच्छा लग रहा है। अभी धीरे धीरे वेदर चेंज हो गया। अब आपके एग्जाम है, आज सैटरडे टेस्ट है, तो सबसे पहले तो आप सबको ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छे से आप लोग एग्जाम करना अपना। और दूसरी बात, जो बच्चे पहले मार्क्स नहीं ला पाए वो बिल्कुल निराश नहीं हो, वो मेहनत लगातार करते रहे। अगर आप मेहनत करोगे तो उसका रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। तो उसी से रिलेटेड आज जो है एक स्टोरी है। जो बच्चे ये समझ लेते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, बार बार जिनको याद करते हैं लेकिन भूल जाते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो उनके लिए है कि कैसे आपको किसी छोटी चीज से भी सीख लेना है और अपनी लाइफ में कभी भी हार नहीं माननी। ना केवल ये आपके लिए है, ना केवल आप लोगों के लिए है ये, बल्कि हम सबके लिए है। हम सब पे ये बात लागू होती है कि हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। जो स्टोरी मैं आपको बता रही हूँ उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक बार क्या होता है, एक साइंटिस्ट होता है, पता है ना साइंटिस्ट कौन होता है? जो रिसर्च करते हैं, वैज्ञानिक। तो साइंटिस्ट क्या करता है, शार्क जो फिश होती है उसके ऊपर रिसर्च कर रहा होता है। तो वो घर पे एक बहुत बड़ा टैंक लेके आता है और वो शार्क फिश को उसमें रखता है। अब शार्क फिश को वो सुबह से कुछ खाने को देता नहीं है और फिर वो देखता है कि वो बहुत वाटर के अंदर इधर उधर मूवमेंट कर रही होती है। वो क्या करता है, कुछ छोटी छोटी मछलियां जो शार्क का फूड होती है वो उनको खाने के लिए उसमें डाल देती है। जैसे ही फूड को देखती है, शार्क रुकी होती है, फटाफट उसको खा लेती है। ऐसे ही वो 2-3 दिन तक करता है कि शार्क को वो खाने के लिए कुछ डाल देता है और शार्क फटाफट वो जल्दी से जो छोटी छोटी मछलियां वो डालता है उस टैंक के अंदर, उनको खा जाती है। अब काफी दिन हो गया ऐसा करते हुए उसको। एक दिन उसने क्या किया, एक कांच का सेपरेशन लिया। सेपरेशन मींस उस टैंक को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया उसने। बीच में एक ट्रांसपेरेंट मतलब उसमें से दिखाई देता है बट उसके अंदर से शार्क जा नहीं सकती। जैसे इतना बड़ा टैंक है तो उसका पार्टीशन कर दिया, एक कांच का टुकड़ा उसके बीच में लगा दिया ताकि शार्क जो है वो छोटी छोटी मछलियां डाले उन तक पहुंच ना सके, केवल उसको देख सके। तो उसने पार्टीशन लगा दिया। अब क्या हुआ, उसने रोज की तरह उस दूसरे वाले पार्टीशन में वो फिश डाल दी। अब वो शार्क देखती है उनको, लेकिन वो कोशिश करती है लेकिन उन तक पहुंच नहीं सकती। क्यों नहीं पहुंच सकती? बिकॉज वो बीच में क्या है, कांच का टुकड़ा आ जाता है, तो वो फिश तक नहीं पहुंच पा रही। उसको भूख लगी है लेकिन वो नहीं पहुंच पा रही। वो सुबह से शाम से वो खूब कोशिश करती है लेकिन वो नहीं पहुंच पाती और थक के हार जाती है, बैठ जाती है। उसके बाद क्या होता है, कुछ दिन तक ऐसे ही करता है साइंटिस्ट। वो दूसरे वाले पार्टीशन में मछलियां डाल देता है, शार्क 1-2 दिन कोशिश करती है और उसके बाद वो थक के बैठ जाती है। बार बार वो कोशिश करती है लेकिन वो मछलियां मिलती नहीं, वो बैठ जाती है। एक दिन, बहुत दिन गुजर गए, 2-3 दिन गुजर गए, उस बातों को प्रैक्टिस भी कर ली उसने, बहुत मतलब कोशिश भी कर ली, वो हार गई। एक दिन साइंटिस्ट ने क्या किया, उस कांच के टुकड़े को हटा दिया बीच से और हटा करके और उसने मछलियां डाल दी, लेकिन उस शार्क ने एक भी मछली नहीं खाई। बताओ क्यों? क्योंकि उसने कोशिश करना छोड़ दिया। उसको लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता। उसने बार बार कोशिश की लेकिन वो फूड को नहीं ले पाई। तो उसको लगा कि अब उसके इमेजिनेशन बन गई है कि उसने हटा दिया लेकिन उसके माइंड में सेट हो गया कि बीच में कोई दीवार है जो मुझे भोजन तक पहुंचने नहीं दे रही है। तो उसने ट्राई करना ही छोड़ दिया कि वापस मैं खड़ी होंगी और उसको खींच के लाऊंगी और वो बीच में वो कांच का टुकड़ा आ जाएगा, तो मैं रहने देती हूँ। जबकि हमें पता है कि हाँ अब उसने कांच का टुकड़ा हटा लिया, लेकिन उसके मेमोरी में सेट हो गया वो कि कोई रिजल्ट नहीं निकलता प्रयास करने से। तो इस कहानी से हमको क्या सीखने को मिला कि हम कितनी भी बार असफल हो जाएं, लेकिन हमें प्रयास नहीं छोड़ने चाहिए। क्या पता कि हमने उस टाइम में जो प्रयास किया कर रहे थे, हम चाह रहे थे, अगर हम प्रयास करते तो उस टाइम हम सफल हो जाते, शार्क मछली की तरह। अगर वो हार नहीं मानती
और फिर से, क्योंकि इस बार तो 5 का टुकड़ा भी नहीं था बीच में, और ये सोचती कि मुझे एक बार और कोशिश करनी चाहिए उस फूड तक पहुंचने की, तो उसको फूड मिल जाता। लेकिन उसने काल्पनिक अपने लिए असफलता की एक दीवार खड़ी कर ली कि मैं असफल हो जाती हूँ, तो उसने प्रयास करने छोड़ दिए। तो आप लोगों को कभी भी कितनी भी बार असफलता क्यों ना मिल जाए, आपको अपने प्रयास हमेशा जारी रखने हैं। ये आप लोगों के लिए नहीं है, हर उस इंसान के लिए है जो ये सोच लेता है कि मैं अब नहीं कर सकता। आपका कौन सा प्रयास आपको कौन सी सफलता दिला दे, ये कोई नहीं कह सकता। इसलिए कभी भी प्रयास करना मत छोड़ना, हमेशा ट्राई करो। अगर एक बार आपके कम नंबर आए, कोई बात नहीं, आप वापस रिवाइज करो। कोई चीज नहीं समझ आई, वापस देखो, एक दिन आप जरूर उसमें सफल होंगे। हमारे कितने सारे साइंटिस्ट हैं, वो हमेशा रिसर्च कर रहे हैं। अगर वो हार मान लेते, क्योंकि काफी साल लग जाते हैं उनको किसी रिसर्च को करने में, तो हम कोई भी इनोवेशन नहीं कर पाते। तो यही एक छोटे बच्चे से लेके एक वृद्ध इंसान तक ये बात लागू होती है कि आप अगर प्रयास करोगे सही सोच के साथ और सही दिशा में, तो आपको सफल होने से कभी कोई रोक नहीं सकता। तो आप लोग कभी भी हार मत मानो, निराश मत हो, भले ही कितनी मुसीबतें आ जाए, भले ही आज तक आपका कोई भी परिणाम ना हो, लेकिन अगर आज भी आप सोच करके और जी जान से मेहनत करोगे सही डायरेक्शन में, सही थिंकिंग के साथ, तो आप अपने क्षेत्र में सफलता को प्राप्त करोगे, आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो ये बात हमेशा याद रखना कि कितनी बार भी हार मिले, हमें फिर खड़ा होना है, हमें फिर लड़ना है, और हम एक दिन जरूर जीतेंगे। ठीक है, so thank you, have a nice day, see you tomorrow.